इंशाअल्लाह हम दुश्मन को घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे। हम दुश्मन के सामने हरगिज नहीं झुकेंगे। जनता ही दुश्मनों को जवाब देगी। ये हुंकार भरी है ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह खामनेई ने, जिनके बारे में यह अफवाह फैलाई जा रही थी कि वो अमेरिका के डर से ईरान छोड़कर रूस भाग रहे हैं। अफवाह ये भी थी कि खामनेई अपने बेटों और अपने करीबी लोगों को भी रूस ले जाएंगे, साथ ही अरबों डॉलर भी लेकर फुर हो जाएंगे ईरान से। लेकिन खुद ईरान के बब्बर शेर कहे जाने वाले खामनेई ने दहाड़ मारी और सारी हवाबाजियों को और अफवाहों की हवा निकाल दी। ईरान की आवाम के साथ स्पीच के दौरान खामनेई ने सारे मुद्दों पर खुलकर बात की। साथ ही उन्होंने अपने दुश्मनों के खिलाफ भी हुंकार भरी और इशारों में कह दिया कि हम ईरान की जनता के साथ खड़े हैं और आवाम ही दुश्मनों के खिलाफ लड़ेगी। आम जनता से बात करते हुए खामनेई ने कहा, हम खुदा पर पूरा भरोसा करते हैं और उसी से ही उम्मीद लगाते हैं। आवाम के साथ का यकीन करते हुए इंशाअल्लाह हम दुश्मन को घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे। हम दुश्मन के सामने हरगिज नहीं झुकेंगे। खामनेई के ये कहते ही वहां बैठी आम जनता ने आयतुल्लाह खामनेई जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए और अमेरिका और इजराइल के खिलाफ नारे लगाए। वहीं भारत में भी खामनेई के समर्थन में आवाज उठ रही है। भारत के मुस्लिम क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। देखिए, जिस तरीके से आयतुल्लाह खामनेई को लेके अमेरिका और आपके इजराइल पूरी तरीके से कमेंट्स कर रहे हैं, तो पूरी तरीके से जो उनका खरीदा हुआ मीडिया है उससे फेक न्यूज चलवा रहे हैं पूरी तरीके से। वो आयतुल्लाह खामनेई साहब को बहुत हल्का समझ रहे हैं और वो वेनेजुएला का प्रेसिडेंट समझ रहे हैं। जैसे घुस के वेनेजुएला में प्रेसिडेंट को उठा लाए थे, वो समझ रहे हैं कि हम ईरान में घुस के खामनेई साहब को ले आए। ये गलती भी ना करें, वो वेनेजुएला के प्रेसिडेंट और हैं, आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई साहब और हैं। वो हमारे मजहबी पेशवा हैं और अगर से खामनेई साहब की तरफ अमेरिका या इजराइल ने देखा भी ईरान की तरफ या खामनेई साहब की तरफ, तो पूरे दुनिया का जहान तशय्यो पूरी तरीके से अमेरिका और इजराइल के खिलाफ आज भी है और कल पूरी तरीके से लामबंद होगा। और हिंदुस्तान में ऑल इंडिया शिया फैसला बोर्ड इसकी सबसे पहले पहल करने को तैयार है। वहीं एक खबर ये भी आई थी मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए कि आयतुल्लाह खामनेई देश छोड़ने के जा सकते हैं 20 लोगों के साथ। कितनी इस पे, वैसे तो एम्बेसी और आयतुल्लाह खामनेई की तरफ से भी मना आ गया, क्या मानते हैं ये खबर तो आप सुनते हैं? देखिए, बिल्कुल बेबुनियाद खबरें हैं और ये मॉरल को डाउन करने के लिए ईरानियों के और शियत के मॉरल को डाउन करने के लिए ये बात कही जा रही है कि आयतुल्लाह खामनेई साहब देश छोड़ने को तैयार हैं। खामनेई साहब मौला अली वाले हैं और वो मौला अली के शिया हैं और सैयद हैं औलादे रसूल में से। लिहाजा तारीख हमारी ये रही है कि कभी भी सैयद औलादे अली मैदान से भागे नहीं है, मौला अली भी मैदान से भागे नहीं है, बल्कि जो मुकाबले पर आया है वो भागा है। लिहाजा अभी जमाने ने देख लिया कि जिस तरीके से इजराइल ने और अमेरिका ने ईरान पर हमला करने की कोशिश की थी, खामनेई साहब ने और ईरान ने मिलकर पूरी तरीके से पैरों पर अमेरिका को इजराइल को लाके खड़ा कर दिया था। अगर वो उनको शौक है हमला करके देखने का, तो ये भी अपना शौक इजराइल और अमेरिका पूरा कर ले। इंशाल्लाह उनको भरपूर तरीके से जवाब दिया जाएगा। खाली ये जबानी जमा खर्च नहीं है कि मैं जबानी जमा खर्च कह रहा हूँ, मेरे अंदर जज्बात है, ये बिल्कुल फैक्ट है, ये बात सही है। ईरान इतने सैंक्शन के बावजूद ईरान जिंदा है और ईरान भरपूर तरीके से इज्जत की जिंदगी जी रहा है और अपने आवाम को इज्जत की जिंदगी जो है उनकी आवाम भी जी रही है। और ईरान किसी से डरने वाला, किसी से दबने वाला नहीं है। खामनेई साहब ने जब सबने कहा कि बंकर में छिपे हैं, तो उस वक्त खामनेई साहब ने जुमे की नमाज खुले आसमान के नीचे खड़े होकर पढ़ाई और पढ़ा के बता दिया कि हम करबला वाले हैं, हम जब मैदान में आ जाते हैं तो फिर हम मैदान से जाते हैं। शमील साहब हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। शमील साहब, किस तरीके से आप देखते हैं, क्योंकि आप हिंदुस्तान से शियों की आवाज उठाते हैं और आयतुल्लाह खामनेई जो है वो खुद ईरान के एक सर्वोच्च नेता, यानी पूरे देश यानी विदेश में भी उनको जाने जाते हैं, क्या मानते हैं वेनेजुएला भी एक तरीके से ट्रंप ने किया, उन्हें वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा के लेके, क्या ईरान के लोगों को या जो आपके शिया समुदाय के लोगों को डर है कि आयतुल्लाह खामनेई को भी ऐसा ना उठा के लेते? देखिए, अमेरिका की एक बहुत बड़ी खासियत रही है कि हमेशा उसने कमजोर मुल्कों पे या जहां पर बहुत कमजोर हुकूमतें हैं या वहां कमजोर ताकतें हैं, वहां पर ही हमले किए हैं। अगर आप देखेंगे, चाहे वो इराक का मामला हो या वेनेजुएला का मौजूदा मामला हो या उससे बहुत पहले चले जाओ, जिस तरह से जापान पे हमले किए गए हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर, ये तमाम चीजें अमेरिका ने
उन मुल्कों के साथ की जो मुल्क कहीं पर भी मजबूती से खड़े होने लायक नहीं थे। तो ईरान के साथ अगर इनकी हैसियत लड़ाई की होती है, ये कभी भी ये कोशिश कर पाते कि ईरान को ये हरा देंगे, तो इस स्टेज में आज से नहीं 50 साल पहले ही ये लोग हमले कर चुके होते ईरान के ऊपर, कि जिस वक्त पे रिजीम बदली थी। आज ये अपनी सारी कोशिशें कर चुके हैं, लेकिन किसी भी हालत में ये रहबरे मोहतरम इमाम खामनेई की हुकूमत को हिला नहीं पाए हैं। और ये इनकी खिसियाहट है, जो बार बार ये वहां पे कुछ ना कुछ ऐसी कोशिशें करते हैं। और ये कोशिशें खाली उनकी सिर्फ ईरान में नहीं है, तमाम ममालिक में भी वो यही सब कोशिशें कर रहे हैं। जिस वक्त ईरान पे अगर वो खुदा ना करे कभी कामयाब हुए, तो उसके बाद मजीद और दूसरे मुल्क हैं, उनके ऊपर भी वो यही सब करेंगे। जी, वहीं दूसरा मेरा सवाल है कि जो एक मीडिया रिपोर्ट्स में आई थी, हालांकि खामने साहब की तरफ से भी साफ ये आ गया मना, और ईरान एम्बेसी ने मना कर दिया कि आयतुल्ला खामने कोई भाग नहीं छोड़, लेकिन दूसरे एक मीडिया रिपोर्ट्स में आया कि आयतुल्ला खामने देश छोड़ के भाग सकते हैं। इस पे आपका क्या रिएक्शन? देखिए, जिस आदमी की ये सोच हो कि अगर मौत निश्चित है तो शहादत से बढ़ के कोई मौत नहीं है, उस आदमी के लिए ये सोचा जाए कि वो मुल्क छोड़ के जाएगा 90 साल की उम्र में। आप ये सोच लीजिए कि जिस आदमी को अपनी मौत की फिक्र ही ना हो, जो इस उम्र में है या वो है, वो भाग के जाने वालों में से क्या हो सकता है। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात यह है कि जिसके नाम के आगे अली लगा हुआ हो, क्या आपको लगता है कि उसके अंदर ऐसी कहीं से ये सोचने की भी चीज आएगी कि वो मैदान छोड़ के भागने की कोशिश करेगा? खामनाई साहब वहीं पे हैं, उन्हीं में से हैं, उन्हीं लोगों में से हैं, और वो कभी ना छोड़ के जाने वाले शख्स हैं, और हमेशा वो क़यादत करेंगे जब तक वो हयात हैं। आखिरी सवाल, आप लोग अगर खुदा का खास्ता कोई हमला हो जाता है ईरान के ऊपर या आयतुल्ला खामने के ऊपर, तो आप लोग एज ए शिया लीडर्स के रूप में आप क्या, आपका अगला कदम? नहीं था, पहली चीज तो ये कि ये खुदा ना करे ये हिम्मत या औकात किसी की हो ही नहीं पाएगी। लेकिन खुदा ना करे कभी ऐसी अगर चीज आई, तो हम लोग भी खामोश बैठने वालों से नहीं है, और जिस तरह का भी जो एहतजाज या जिस तरह की भी चीजें करनी होंगी अब पूरी दुनिया में की जाएंगी इंशाल्लाह। उधर ईरान की अल मुस्तफ़ा यूनिवर्सिटी के स्कॉलर ज़मीर जाफरी कहते हैं कि ईरान की जनता एकजुट है। कुछ लोग हैं जो दुश्मन देशों से मिले हुए हैं और वही शांति को तोड़ना चाहते हैं। ईरान के लोगों से एनडीटीवी संवाददाता अली अब्बास नकवी ने भी बातचीत की है। उनका खामनेई और अमेरिका को लेकर क्या कहना है, आप खुद सुनिए। नमस्कार, सलाम आदाब, स्वागत है आपका एनडीटीवी में। मैं हूं आपके साथ अली अब्बास नकवी। और इस वक्त में ईरान के पूरे आपने हालात देखे होंगे, पूरी मीडिया में खबर है कि जो ईरान के अंदर बहुत प्रोटेस्ट हो रहा है। अयतुल्ला खामनेई की ये भी खबर आई है कि वो एक मीडिया रिपोर्ट के हिसाब से कि वो देश छोड़कर भागने भी वाले हैं। और ऐसे में क्या वहाँ पे सच्चाई है, और वो वही बता सकता है जो खुद वहाँ पे मौजूद है। और हमारे साथ बात करने के लिए खुद मौजूद है प्रोफेसर ज़मीर जाफरी साहब। ज़मीर साहब, बहुत बहुत स्वागत है, जो खुद ईरान के कुंभ में ही है। क्या वहाँ पे इस वक्त में हालात हैं, क्या जो वहाँ प्रोटेस्ट हो रहा है वो किस तरीके का प्रोटेस्ट हो रहा है? हम देख रहे हैं विजुअल्स के सामने आए हैं, कई कई जगह ऐसे आई है जो फोटोज पे भी उनके आयतुल्ला खामने की फोटोज पे भी किसी ने गोलियां तक मतलब ऐसे मारे हैं उन फोटोज पे। तो क्या है वहाँ की हकीकत? जी शुक्रिया बहुत बहुत, और आपके तमाम व्यूअर्स को आदाब और सलाम अर्ज करते हैं। देखिए, ईरान में दो चीज है। एक, ईरान में पिछले 30 डेज में जो डॉलर है उसकी जो डॉलर की कीमत बढ़ी है वो तकरीबन 30% कीमत बढ़ गई है। इससे चीजें महंगी हो गई हैं, तो नेचुरली सी बात है कि समाज के अंदर वो तबका जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास है वो नाराज होगा कि भाई 30 दिन के अंदर यानी आपका 30-40% इन्फ्लेशन हो रहा है। तो जैसे आप दूध लेने जा रहे थे, दूध आपका 60 रुपए का आ रहा था, अब 90 रुपए का आ रहा है। तो इसी तरीके से हर चीज की अगर कीमत बढ़ जाएगी तो नेचुरल सी बात है कि लोग परेशान होंगे। तो इनिशियल जो प्रोटेस्ट हुआ था वो प्रोटेस्ट जेन्युइन प्रोटेस्ट था, जहां पर तेहरान बाजार में जो उनके ट्रेडर्स हैं उन्होंने प्रोटेस्ट किया था। और वो प्रोटेस्ट के साथ फौरन रिएक्शन लिया कि ईरान के प्रेसिडेंट ने ऐलान किया कि हम आपसे बात करेंगे, मुलाकात करेंगे और आपके इश्यूज को समझेंगे। और इरानियन गवर्नमेंट ने फौरन जो रिजर्व बैंक जो ईरान का है उसके रिजर्व बैंक के हेड को चेंज कर दिया और प्रोटेस्टर्स से बात की। तो ऐसा था कि ये जेन्युइन प्रोटेस्ट था, जिसको हम कहते हैं प्रोटेस्ट। उसके बाद जो चीज हुई वो ये हुई कि अमेरिका ने और मोसाद ने एक ट्वीट किया, और उसके अंदर ट्वीट में मोसाद कहता है कि जो ईरान में प्रोटेस्टर्स हो रहे हैं उनको आप रास्ते पे आओ, हम आपके साथ सिर्फ जबान से नहीं बल्कि अमल से भी मदद करेंगे।
और मोसाद के एक एक्सपर्ट हैं, उन्होंने उनके इजरायली ITV 14 शायद है, उसके अंदर उन्होंने आके कहा कि हमारे लोग वेपन्स के साथ मौजूद हैं ईरान के अंदर, जो प्रोटेस्टर्स में शामिल होंगे और जो इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट करेंगे। यानी बहुत क्लियर हो गया कि प्रोटेस्ट में दो टाइप के लोग हैं, एक ईरानी अवाम और एक इजरायली और अमेरिकन एजेंट्स। ट्रंप ने भी ओपनली ट्वीट किया, और ये सब उस वक्त ही हुआ, आप गौर करें उस टाइम को, कि जिस दिन ट्रंप जो है नेतन्याहू से मिलता है, उसी दिन ईरान में प्रोटेस्ट शुरू होते हैं। तो इससे भी आपको एक लिंक क्लियर समझ में आता है कि इसके अंदर फॉरेन गवर्नमेंट्स का इन्वॉल्वमेंट है। तो ये कैसे शुरू हुआ? अब ईरान में तकरीबन ये बात खत्म हो गई है। इनका मोडस ऑपरेंडी ऐसा होता है कि ये लोग रात को 40-50 लोग जमा होते हैं कहीं पर, और कैमरामैन उनके पीछे होते हैं, नारे लगाते हैं, और ये नारे ऐसे लगाते हैं कि इनका चेहरा सामने नहीं आए, और उसी को सोशल मीडिया में शेयर करते हैं। मैंने आपके साथ वीडियो भी शेयर करी है, और कई लोगों ने वीडियो शेयर करी है तेहरान की, मार्केट की, बाजार की। यहां पर कोई प्रोटेस्ट के नाम पर ऐसी चीजें मौजूद नहीं है। हाँ, ये नहीं कह रहा हूं कि बिल्कुल भी कुछ नहीं हो रहा है। स्पॉन्टेनियसली 40-50 लोग रात को कहीं जमा होते हैं, और ये जमा होने के बाद आग लगा देते हैं, फायरिंग करते हैं, और ये लोग बदमाशियां करते हैं। ये लोग ईरान में मौजूद हैं, और कई लोगों को पकड़ा गया है, जो लोगों ने खुल के कहा है कि हमें पैसा दिया गया था ये काम करने के लिए। तो इस वक्त जो स्थिति है वो कंट्रोल में है, कोई भी चीज ऐसी नहीं है जैसे मीडिया बता रहा है। लेकिन कुछ लोग मारे भी तो गए हैं यहाँ पे, तकरीबन 3 बार, तकरीबन 24 से ज्यादा लोगों की खबर ये आई है कि वो मारे भी गए हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? जी, तो जो न्यूज ने कहा है कि मारे गए हैं, वो ये भी बताए कि कौन मरे हैं। यानी इंपॉर्टेंट है ना कि आप ये कहें कि भाई मारे गए, तो हार्ट अटैक से तो नहीं मरा कोई। प्रोटेस्टर्स हाँ, ये कोई भी एक जेन्युइन न्यूज, कोई भी, मैं ये चैलेंज करता हूं तमाम मीडिया को, एक जेन्युइन न्यूज विद सोर्स, कि आप बताएं कि ये प्रोटेस्टर मर गए। कई रिपोर्ट्स आई कि फलां आदमी मर गया। आज ही मैं एक वीडियो देख रहा था कि एक आदमी उठ के कहता है कि मैं सुबह उठा तो मुझे पता चला मैं मर गया हूं, और उसने कहा कि भाई वीडियो बना के भेजा कि भाई मर गया हूं। ये कितने इन्फ्लुएंसर्स ने वीडियो कहा कि एक फला शख्स मर गया है, वो बाद में आके कहता मैं मरा नहीं हूं भाई, मैं जिंदा हूं। ठीक है, तो जो लोग मारे गए अक्सर पुलिस ऑफिशियल्स हैं, जिनको राइटर्स ने आके मारा, या वो लोग हैं जिनको राइटर्स ने मारा या घर जला दिया, बिल्डिंग जला दी। राइटर्स के जरिए से लोग मरे हैं। अगर पुलिस के जरिए से लोग मरे होते तो उनका नाम पता होता, उनका खानदान पता होता, उनके लोग पता होते। ऐसे थोड़ी ना होता 24 लोग मर गए। कौन मरा 24 लोग? यानी वो लोग, आप देखिए, मैं आपको एक फैक्ट बताता हूं, इसकी सीरीज ऑफ इवेंट्स देखें। एपी न्यूज में एक आर्टिकल छपा जहां पर कहा गया कि भाई ईरान में 3 लोग मरे हैं। ठीक है, और उसके बाद सारा कहा कि ईरान की पुलिस कितनी सख्त है, फला फला फला। वो 3 लोग में 2 पुलिस ऑफिसर्स थे। कोट कहां से किया था? फार्स न्यूज से लिया कि 3 लोग मर गए। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, 3 लोग मरे, लेकिन वो कौन मरा? अक्सर लोग जिनकी मौतें हुई हैं वो प्रोटेस्टर्स नहीं, जो राइटर्स हैं उनके जरिए से हुई हैं। अगर प्रोटेस्टर्स मरे हैं तो उनका नाम या उनकी डिटेल्स हो तो बताएंगे। मेरे पास अगर आप वक्त देते तो मैं आपको वीडियोस बताता कि किस तरीके से प्रोटेस्टर्स के दरमियान कुछ लोग होते हैं जो गन लेके आते हैं और प्रोटेस्टर्स को खुद गोली मार देते हैं, ताकि लोग बाद में ये कह सकें कि वीडियोस मौजूद हैं कि प्रोटेस्टर्स में से राइटर्स घुसते हैं, गोली मार देते हैं प्रोटेस्टर को। बाद में वीडियोस सामने आते हैं कि उनमें से ही कुछ राइटर्स थे, मोसाद के एजेंट्स थे, जो गोली मारते हैं और बाद में जाके कहते हैं कि पुलिस ने मार दिया। तो यहाँ तकरीबन जो एक बात आई कि 1200 लोग तकरीबन जो डिटेन भी कर लिए गए हैं, उनको अपने हिरासत में भी ले लिया गया है, और एपी से लेके तकरीबन 35 लोग हैं जिनकी डेथ हो चुकी है, किल्ड हो चुके हैं। तो यानी आप खबर मानते हैं कि यानी ये बिल्कुल सरासर गलत है, कुछ ऐसा प्रोटेस्ट नहीं हो रहा है वहाँ? इतने बड़े विजुअल्स आ रहे हैं हर जगह के। देखिए, प्रोटेस्ट नहीं हो रहा है ये नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं ये कि स्पॉन्टेनियसली रात को 10-12 जे, आप देखिए, मैं आपसे एक सवाल करता हूं या कोई भी मीडिया पर्सनालिटी से एक सवाल करता हूं कि जो भी आप विजुअल्स दिखाएं, एक विजुअल भी मुझे दिखाएं जिसमें 200 लोग हों, 500 लोग हों, 1000 लोग हों। ईरान 9 करोड़ की आबादी है। आप 50 लोगों के विजुअल्स दिखा के, 20 लोगों के क्लोजअप विजुअल्स दिखा के और साउंड लगा के, आप पीछे से कोई साउंड चेंज करके आप कह रहे हैं कि ईरान में इनकलाब आ गया।
ये नहीं कह रहे कि ईरान में फॉरेन पेड एजेंट्स लोग प्रॉब्लम्स नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक 9 करोड़ की जनता में आपके लिए कम से कम 10,000 की आबादी तो होनी चाहिए जो आपके फेवर में प्रोटेस्ट कर रहे हो, आपके खिलाफ में प्रोटेस्ट कर रहे हो। कल रात को कुंभ में, मैं कुंभ में रहता हूं, कल रात को कुंभ में तकरीबन 50,000 लोगों का एक जुलूस निकला था और 50,000 लोग मिलकर ईरान की गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे थे। ये कितने मीडिया वालों ने दिखाया? क्यों? किरमान के अंदर 4 जनवरी को तकरीबन 1 लाख लोग जमा हुए थे ईरान की गवर्नमेंट के फेवर में। तो 50 लोगों को मीडिया दिखा रहा है, 1 लाख लोगों को नहीं दिखा रहा है। क्यों? नहीं क्योंकि तो वो एक चीज मुझे बताइए, वो जो लोग हैं 50 लोग भी हैं जो आप बोल रहे हैं, वो लोग किसके बिना पे हैं? वो क्या क्या आप लोग जितने भी 9 करोड़ लोग जो हैं, जो महंगाई है उसके कुछ खिलाफ नहीं खड़े हुए हैं? वहां पता चला 60 रुपए का, एक तरीके से इंडियन रुपीज का चावल है वो तकरीबन 250 रुपए का बिक रहा है वहां पे चावल। तो यानी कुछ महंगाई तो बढ़ी हुई है ना वहां पे, क्या उसके आप खिलाफ नहीं है? देखिए, प्रोटेस्टर्स, मैंने कहा इनिशियली जो जब शुरू हुआ था प्रोटेस्ट तो जेन्युइन प्रोटेस्टर्स शामिल होना चाहते थे, लेकिन जैसे ही दूसरे और तीसरे दिन पता चला कि प्रोटेस्ट के अंदर राइटर्स जुड़ रहे हैं, राइट्स कर रहे हैं, लोगों के घर जला रहे हैं, दुकानें जला रहे हैं, तो जेन्युइन जो प्रोटेस्टर्स थे वो सारे पीछे हट गए। अब इनके साथ कोई भी नहीं है। आप नेचुरल सी बात करें कि अगर आप कोई कंट्री में प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप रास्ते पे आए, पीसफुली रास्ते पे आए, आप रास्ते पे आए, हजारों की तादाद में आए। आप कोई फॉरेन गवर्नमेंट की तरफ से ना आए, घरों को ना जलाए, बिल्डिंग्स को ना जलाए, ये तो प्रोटेस्ट नहीं होता है ना। आप भाई, एक आदमी की रास्ते में कार खड़ी है, आप कार के ऊपर जंप मार रहे हैं, कार की जो साइड विंडोज तोड़ रहे, तो ये प्रोटेस्टर्स नहीं है। मैं ये बता रहा हूं कि ईरान में एक पब्लिक के अंदर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को लेके नाराजगी है, इसको आप डिनाई नहीं कर रहे हैं। प्रोटेस्ट जो है, जेन्युइन प्रोटेस्टर्स जो प्रॉब्लम में फेस कर रहे हैं वो भी मौजूद हैं, लेकिन जो ईरान के अंदर जो न्यूज में दिखाया जा रहा है उसमें कोई भी चीज जेन्युइन नहीं है। अगर जेन्युइन होती, मैं तो, आप तो न्यूज में, मैं आपसे कहूंगी मिसाल के तौर पर मैंने एक चीज देखी और मैं आपको कोई सोर्स नहीं दूं तो उसको न्यूज चलाना चाहिए। आप देखिए जितने न्यूज चैनल्स हैं वो सारे लोग क्या कहते हैं, अनवेरिफाइड सोर्सेस से हमें पता चला है। आप एक न्यूज चैनल है क्या? पान की दुकान है? पान की दुकान में आप ऐसे नहीं, बात आप कर ये वाली सकते हैं? बात जो आप कह रहे हैं द टाइम्स आपको की नहीं कह रहा हूं, मैं रिपोर्ट, एक जनरल नहीं कह नहीं, रहा हूं। एक द टाइम्स की भी रिपोर्ट यही यही चीज सामने आई है। उन्होंने कहा है कि आयतुल्ला की एक काफी सोर्स की बात नहीं, इनफैक्ट उन्होंने पूरे कोर्ट भी ये किया है कि एक अंदर की खबर ये है कि तकरीबन 20 लोगों के साथ आयतुल्ला खामेनी मॉस्को की तरफ जा सकते हैं। इनफैक्ट वो पूरा उन्होंने तैयारी करने की, कितनी इसमें सच्चाई है? देखें, आप एक न्यूज चैनल में हैं और एक रेप्यूटेड न्यूज चैनल में, आप खुद एक रेप्यूटेड न्यूज एंकर हैं, और तो कभी भी न्यूज के अंदर सबसे पहली चीज आप ये देखते हैं कि न्यूज का सोर्स क्या है। तो द टाइम्स की जो रिपोर्ट है वो कह रहे हैं 20 लोग जो हैं वो जा रहे हैं। उसका सोर्स क्या है? कहते हैं आर इंटेलिजेंस सोर्सेज। यानी ऐसा है कि जैसे मेरी खाला को मेरी फूफी ने कहा था, उनके दादा ने कहा था, कोई यानी आपके पास वेरीफाइड सोर्स नहीं है इस बात को बोलने का, लेकिन आप बोल रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात क्या है अली अब्बास साहब, कि जितने मीडिया वाले हैं, अनफॉर्चुनेटली आप यूट्यूब पे जाके सर्च करें आयतुल्ला खामेनी फ्लीइंग ईरान, उस पे शायद इंडिया में शायद 200 से ज्यादा चैनल्स ने उसके ऊपर वीडियोस बनाए हैं और भरा हुआ है, लेकिन किसी ने भी ये सवाल नहीं किया कि भाई सोर्स क्या है इस बात का। अनवेरिफाइड सोर्सेस से पूरा न्यूज चैनल भरा हुआ है। तो आज क्या हो रहा है, यानी मीडिया की ऑथेंटिसिटी के ऊपर लोगों को सवाल है। वो आयतुल्ला खामेनी, ये न्यूज छपी 5 जनवरी को, 3 जनवरी को आयतुल्ला खामेनी आते हैं, लोगों के दरमियान स्पीच देते हैं। उस स्पीच में शायद 50,000 से ज्यादा लोग मौजूद थे। वो आए, पब्लिक में आए, उन्होंने स्पीच दी और पब्लिक में स्पीच दे रहे, और 5 जनवरी को आप कह रहे हैं, जबकि प्रोटेस्ट खत्म हो गए ईरान में, तकरीबन खत्म हो गए, उस दिन आप कह रहे हैं कि आयतुल्ला खामेनी ईरान छोड़ के चले जाएंगे। इनको आयतुल्ला खामेनी ही नहीं मालूम है। ये उस जमाने में भी कह रहे थे कि बंकर में छुप गए, अब बंकर में चले गए, लेकिन जब बाहर निकले तो इन्होंने ऐलान किया कि मैं जुमा पढ़ा रहा हूं, और क्या हुआ? इजराइल ने कुछ कर नहीं सका। इसी तरीके से रोजे आशूर के दिन बाहर आए। तो ये लोग जानते नहीं है, क्योंकि हम शिया हैं, शिया कौम इमाम हुसैन से मोहब्बत करती है, हमें सिर्फ 2 रास्ते पता है
एक तो हम किसी पे जुल्म नहीं करते, एक कभी भी शिया टेररिस्ट नहीं होता, एक शिया कभी भी किसी के ऊपर जुल्म नहीं करता, लेकिन शिया वो भी होता है कि अगर उस पे जुल्म हो तो कभी बर्दाश्त भी नहीं करता। उसके पास सिर्फ एक रास्ता होता है, जुल्म का मुकाबला। मैदान छोड़ के भागने वाले कभी भी शिया नहीं होते, मौला अली के चाहने वाले नहीं होते, वो डटे रहते हैं। या जंग में सर कट जाएगा लेकिन सर झुकेगा नहीं, ये शिया आइडियोलॉजी का बेसिस है, ये जानते नहीं है, इसलिए बार बार ऐसी बातें करते हैं। वहीं जिस तरीके से आपने देखा कि यूएस ट्रम्प ने वेनेजुएला के जो प्रेसिडेंट हैं उन्हें भी एक तरीके किडनैप करके न्यूयॉर्क तक ले आए, और क्या कोई डर खौफ है कि क्या वो ईरान के अंदर आके भी इस तरीके से वो हरकत करें? क्या आप मानते हैं, कोई डर खौफ है? जी, देखिए 1979 में जब ईरान में इनकलाब आया था, बहुत इंटरेस्टिंग है अलीपास साहब कि उस जमाने में तबस नाम की एक जगह थी। तो 1979 में जब अमेरिकन पपेट एक डिक्टेटर था रजा शाह, उसको पब्लिक ने उतार दिया और इमाम खुमैनी की एक इस्लामिक गवर्नमेंट को फॉर्म किया पब्लिक रेवोल्यूशन के बाद। अमेरिका का, क्योंकि वो पपेट था और डिक्टेटर था, तो अमेरिका ने उसको सपोर्ट किया। अब गौर करें, अमेरिका जब पब्लिक ने जाके ईरान अमेरिका की जो एम्बेसी थी उस पर कब्जा कर लिया और उनके 200 एम्प्लॉइज को कैद कर दिया, तो अमेरिका ने सेम यही डेल्टा हेलीकॉप्टर्स को भेजा था और इनकी पूरी टीम को भेजा था। तो मैं आपको फोटोज भेजूंगा, आप देखिएगा कि तबस नाम की एक जगह पर सैंड स्टॉर्म आता है, और जब सैंड स्टॉर्म आता है तो इनके हेलीकॉप्टर्स आपस में टकरा जाते हैं और ये गिर जाते हैं। और इस फोटोज मौजूद है कि इन टूटे हुए हेलीकॉप्टर्स के साथ आयतुल्लाह खामेनेई और दीगर ऑफिशियल्स खड़े थे। तो ऐसा नहीं कि ईरान में इन्होंने कोशिश नहीं की, ये 12 दिन की जंग के अंदर भी एक्चुअली आप भी जानते हैं, इजरायली ऑफिशियल्स ने भी कहा, इजरायली डिफेंस मिनिस्टर ने भी कहा कि हम आयतुल्लाह खामेनेई को अरेस्ट करना चाहते थे, हम आयतुल्लाह खामेनेई को मारना चाहते थे। तो ये नहीं है कि वो नहीं चाहते, हकीकत ये है कि वो कर नहीं पाते। ईरान के अंदर मजबूत गवर्नमेंट है, ईरान ने आखिरी दिन तक लड़ाई की और इजराइल की तरफ से पेशकश आई थी कि भाई हमें सीज फायर करना है, ईरान की तरफ से नहीं आई थी। ईरान ने आखिरी दिन अमेरिका के एयरबेस पे हमला किया था, उसके बाद ट्रंप ने कहा कि हम सीज फायर चाहते हैं। तो ईरान कोई ऐसी कंट्री नहीं है, एक तो 7,000 साल पुरानी सिविलाइजेशन है ईरान। ईरान छोटी कंट्री नहीं है कि आपने आए वेनेजुएला की तरह गुंडागर्दी की और किसी को उठा के ले गए, किडनैप करके ले गए। ये कोई जंगल राज है कि आप किसी और के मुल्क में घुसेंगे, इस तरीके से करके चले जाएंगे। दूसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि ईरान की मिसाइल्स जो हैं वो ईरान जो अमेरिकन सोल्जर्स हैं पूरे वेस्ट एशिया में 20,000 से ज्यादा सोल्जर्स हैं, ईरान की मिसाइल्स के जद पर हैं सारे। और कतर के एयरबेस पे मार के ईरान ने बताया था कि आपके एयरबेसेस सेफ नहीं है, अगर आप ईरान से उलझोगे तो आपके सोल्जर सेफ नहीं रहेंगे। ये क्लियर मैसेज ईरान ने दिया है। तो ईरान में क्या ये करना चाहते हैं? हाँ करना चाहते हैं। क्या कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनकी कुव्वत और कुदरत नहीं है, और बाद में जो ईरान मारेगा उसको बर्दाश्त करने की इनकी कुव्वत नहीं है। चलिए, जाते जाते आखिरी सवाल कि अब क्योंकि प्लानिंग सोर्स से ये भी एक खबर आ रही है कि इजराइल भी हो सकता है फिर से ईरान पे हमला कर दे, तो क्या तैयारी है? और जो इस वक्त में माहौल है पूरा ईरान के अंदर जो प्रोटेस्ट हो रहा है, क्या मानते हैं कि कब तक वो खत्म हो पाएगा? सरकार क्या उसको खत्म कर पाएगी या इस तरीके से और ये आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा? देखिए, जो आप खुद न्यूज के अंदर 1-2 दिन में देखेंगे कि सारे एक हफ्ते के अंदर ये सारी न्यूज खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये जितना स्टार्ट के 3 दिन में जितना जेन्युइन था, आहिस्ते आहिस्ते उतना ही फेक होता गया। और यहाँ की आवाम के अंदर हजारों की तादाद में वीडियोज हैं जहां पर आवाम इंस्टाग्राम पे आके वीडियोज बना रही है और कह रही है भाई क्या कर रहे हो आप लोग, हमें एतराज है, लेकिन आप हमारा घर क्यों जला रहे हो? भाई मेरा घर जलाने से आपकी इकोनॉमिक सिचुएशन कैसे सही हो जाएगी? हजारों वीडियोज हैं। तो जेन्युइनली जो ईरान को जानता है वो ये जानता है कि ये प्रोटेस्ट वगैरह तकरीबन खत्म हो गए ईरान के अंदर, और आप खुद और मैं खुद ये देखेंगे कि फेक न्यूज कितने दिन तक चला सकते हैं। इनकी एक लिमिट होती है फेक न्यूज चलने की, वो लिमिट जो है वो खत्म हो जाती है। और ईरान की आवाम यूनाइटेड है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को डील किया जाएगा। इसी हफ्ते अनाउंस हुआ है कि एवरी मंथ यहाँ के ईरान के 1 मिलियन तुमान, जो अप्रोक्सीमेटली अराउंड 950 रुपीज होगा, वो हर शहरी के अकाउंट में, हर नागरिक के अकाउंट में डाला जाएगा। जो ईरान में महंगाई बढ़ी है उसको कंट्रोल करने के लिए रिजर्व बैंक के जो चीफ है उनको चेंज किया गया है, इकोनॉमिक न्यू पॉलिसीज लाई गई हैं। तो ईरान की इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं,
वो भी इसलिए क्योंकि अमेरिका की दुश्मनी है, वो डॉलर को कंट्रोल करता है, इस वजह से ईरान में मुश्किल है, लेकिन ये जंग का हिस्सा है एंड इरानियंस अंडरस्टैंड दैट एंड दे विल फाइट इट। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया जमीर साहब, आपने अपनी पूरी बात रखी। चलिए तो ये थे जमीर जाफर साहब जिन्होंने पूरी तरीके से बताया कि ईरान में इस वक्त क्या माहौल है, और उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि आयतुल्ला खामनेई जो खबर आ रही है कि आयतुल्ला खामनेई भाग सकते हैं देश छोड़ के, वो सरासर गलत है, फर्ज है। मुझे अब यानी अली अब्बास नकवी को दीजिए इजाजत, बने रहिए एनडीटीवी के साथ।